अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ जो क्या कोरोना की वजह से कितने लोगों को कुवैत से निकाला जा चुका है और कितने लोगों ने कुवैत को छोड़ चुके हैं अभी तक मैं आपको बताऊंगा। और क्या कितने ये जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं इनसे कितने लोग जो है अपने इंडिया में आ चुके हैं और अभी कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है और भी कुछ इससे मिलती जुलती अपडेट है जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में ज़रूर बने रहें, जॉब के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है अभी जो है, चाहे वो इंडिया हो या फिर कितनी भी जीसीसी कंट्रियाँ, जो भी खाड़ी कंट्रियाँ जिनको हम बोलते हैं 6-7 कंट्रियाँ जो भी हैं, 6 कंट्रियाँ, तो उनसे अभी तक इंडिया के अंदर कितने लोगों को लाया जा चुका है जो वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट को चलाया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पे कोरोना की वजह से तो तकरीबन 7,16,000 से प्लस लोगों को सभी कंट्रियों से, जितने भी खाड़ी देश हैं इनसे इंडिया के अंदर आ चुके हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लोग जो है इंडिया के अंदर आ चुके हैं जो क्या अलग अलग कंट्रियों में काम करते थे और अब जो है काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कंट्रियों में जो है वो बात चल रही है कि भाई लोगों को जो है जल्द से जल्द जो है उनके काम पर वापसी की जाए, फिर काम पर भेजा जाए, नई जॉब निकाली जाए। हर कंट्री से अलग अलग तरीके से बात चल रही है। तो अभी इतने लोगों के लिए जॉब भी चाहिएगी, लोगों को रोज़गार भी चाहिएगा। ऑलरेडी पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गार थे, तो अभी ये सारा मसला चल रहा है। अगर आपको जॉब मिली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं मिली है तो बहुत जल्दी आप जॉब तलाश कर लीजिए क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है और भी परेशानी हो जाए। और जैसे कि आपको मालूम है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ना भी शुरू हो गए हैं। आने वाले वक्त में इसके हवाले से क्या चीज़ें आती हैं निकल के, क्या नहीं, क्या लॉकडाउन लगेगा दोबारा से, नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन हाल ही में ये काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अगर बात करते हैं कुवैत की, तो कुवैत से भी लगभग 1 लाख के करीब जो है लोग जो है वंदे भारत मिशन के तहत आए हैं और सऊदी अरब से भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं और सबसे ज़्यादा जो आए हैं वो UAE से आए हैं, यानी कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि इन जगहों से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो आए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और अगर किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी चीज़ आप काम करते हुए कहीं पर भी पाए गए और आप ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे आप लीगल हो या इलीगल हो वो मैटर नहीं करता, अगर आपके पास में इकामा, सिविल ID जो भी है वो प्रूफ है आपके पास में और आप जो है कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं और आपका इकामा दूसरी जगह का है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि अगर इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी बंदे को देखा जाता है तो 112 पे आप जो है कॉल कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री की मदद करना चाहते हैं, चाहे वो कुवैती बंदा हो, प्रवासी हो, कोई भी हो, कॉल करके उनके बारे में जानकारी दे सकता है। तो ये इलीगल लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है, चाहे उनका इकामा कुछ भी हो, कैसा भी हो, अगर वो अपने इकामे से हट के काम कर रहे हैं तब भी उनके लिए ये परेशानी वाली बात है। तो ये थी आज की 2 मैंने बड़ी खबरें आप तक शेयर कर दी। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो थोड़ा रहने सहने का ध्यान रखें और अपने इकामे का जो भी काम है आप उसी को काम को करते रहें, अदरवाइज आप चेंज कर रहे हैं तो भी आपको परेशानी हो सकती है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।